आइए अब देखते हैं कुछ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। मेरा मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं, हर एक खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं संविदा नीति के खिलाफ संविदा कर्मचारियों के हल्ला बोल के साथ। तो संविदा कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए थाली, घंटी, झांझ, मंजीरा बजाया और सरकार से नियमितीकरण का वादा पूरे करने की मांग की है। अब हमारे कोई पद भी नहीं निकलने जा रहे हैं और जो फोर्थ क्लास के और जो निकला भी जा रहे हैं उस पर बोला है कि आपको परीक्षा देना पड़ेगी। अब हम इस उम्र के अंतिम पड़ाव में हम क्या परीक्षा देंगे नए लड़कों आगे? तो ये हमारा एक तरह की सरकार हमें घुमा रही है, गुमराह कर रही है, हमें रेगुलर नहीं करना चाहती है। परीक्षा देंगे किसी जब पद ही नहीं निकलेंगे संविदा पे फोर्थ क्लास के, तो परीक्षा कहाँ से देंगे हम लोग? उनका कहना है भाई आउटसोर्सिंग में पद भरे जाएंगे फोर्थ क्लास के। एक तरफ तो बोले पद निकाले जाएंगे, फोर्थ क्लास के मना कर दिया आउटसोर्सिंग में भरे जाएंगे। तो ये गुमराह कर रही है सरकार हमें, गवर्नमेंट 32 सालों से। दरअसल शिवराज सरकार के दौरान संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार अब तक उसे पूरा नहीं कर पाई है। कई कर्मचारी नियमितीकरण की उम्मीद लगाए हुए कई सालों से एक ही पद पर काम कर रहे हैं। रिटायर होने वाले भी हैं कुछ। ऐसे में परिवार के भविष्य की चिंता उन्हें सता रही है। तो देखिए किस तरीके से आज झांझ मंजीरा बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके सरकार का ध्यान अपने मुद्दों की तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है संविदा कर्मचारियों ने। इनका कहना है कि संविदा में इन्होंने इतने लंबे समय तक काम किया है, सरकार ने वादा किया था कि नियमित इन्हें किया जाएगा, लेकिन नियमित आखिर कब किया जाएगा? इसके साथ ही इन्होंने सरकार पर सवाल उठाए कि गुमराह कर रही है सरकार, घुमा रही है सरकार, लेकिन इन्हें नियमित नहीं कर रही है, जबकि नियमितीकरण का वादा शिवराज सरकार ने किया था। और आगे कर्मचारियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। न सिर्फ भोपाल बल्कि तमाम जिला मुख्यालयों में इसी तरह संविदा कर्मचारियों ने आज प्रदर्शन किया। बता दें कि सरकार ने इसको लेकर नीति भी बनाई, जिसके मुताबिक 50% संविदा कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ तो दे दिया गया, लेकिन संविदा के पद जो नियमित पद निकालने थे, दोनों में से जो कम होगा उसका 50% आरक्षण दिया जाएगा। कई विभागों में संविदा के पद हैं ही नहीं, इसलिए जो नियमित भर्ती निकलती है उसमें आरक्षण शून्य हो जाएगा। इसके अलावा नियमित होने के लिए परीक्षा में 50% अंक लाना भी जरूरी किया गया। इसे लेकर संविदा कर्मचारियों ने भोपाल में राज्य शिक्षा केंद्र के सामने जमकर प्रदर्शन किया। संविदा नीति के विरोध में मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी सड़कों पर है और आप देख सकते हैं घंटी थाली बजाकर सरकार की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि हमारी सेवाएं जो है 50 साल के लगभग सेवाएं हो चुकी है और उसके बाद शासन कह रहा है कि आपको नियमित पदों पर यदि भर्ती होना है तो उसके लिए आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। परीक्षा पास करके आपको जो है नियमित कर्मचारी के तौर पर मान्यता मिलेगी। और उसी के विरोध में आप देख सकते हैं भोपाल में संविदा कर्मचारी थाली बजाकर और घंटी बजाकर, मंजीरा बजाकर अपना विरोध जता रहे हैं। बड़ी संख्या में जो है महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी जो है यहाँ पर थाली बजा रही है, चम्मच बजा रही है और विरोध कर रही है कि हम इस उम्र में परीक्षा क्यों दें। हमारे साथ कर्मचारी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। परीक्षा का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग जब हमारी मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में संविदा कर्मचारी 25 से 30 साल से काम कर रहे हैं। जब नियुक्ति हुई थी तब भी हमने परीक्षा दी थी। उस समय की जो चयन परीक्षा थी वो हमने दिया, साक्षात्कार दिया, लिखित परीक्षा दी। अब लिखित परीक्षा के बाद आप जब हमारे सेवानिवृत्ति की कगार होने वाली है, 8-10 साल बचे हुए सेवानिवृत्ति के लिए, अब आप कह रहे हैं कि नियमित होने के लिए परीक्षा देनी होगी। अगर जो खाली पद पड़े हैं उसमें परीक्षा के बजाय वरिष्ठता के आधार पर नियमित करो, हमारा काम बोलता है। आप परीक्षा की बात हो रही है सर, जो परीक्षा है वो जो संविदा कर्मचारी हैं उनको एक बार तो परीक्षा लेके पहले सरकार भर्ती कर चुकी है और 50-55 साल की आयु पार करे कर्मचारियों को परीक्षा लेकर नियमित करना ये कहीं से भी नीतिगत और न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। एक बार जो पहले नौकरी में आया है परीक्षा देके उसकी दोबारा नियमितीकरण के लिए परीक्षा लिया जाना उचित नहीं है। जब हम ऑलरेडी यहाँ एग्जाम देके आए हैं, व्यापम की परीक्षा पास होकर, तो हम दोबारा से एग्जाम देके क्यों नियमित हो? सरकार हमें डायरेक्ट नियमित क्यों नहीं कर सकती? यदि लेना ही है तो उनको डिपार्टमेंटल एग्जाम लेना चाहिए, ना कि अलग से परीक्षा लेना चाहिए। प्रदेश के 2 से 2.5 लाख कर्मचारी इस वक्त जो है सरकार की संविदा नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ विवेक पटिया। इधर संविदा कर्मचारियों के इस प्रदर्शन को लेकर के सियासत तेज है। एक तरफ भाजपा कह रही है कि सरकार कर्मचारियों के हित का ध्यान रख रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हर वर्ग के कल्याण की सरकार है। हम कम्युनिकेशन स्थापित करने वाली सरकार है, संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। संवाद स्थापित करके हर समस्या का हल होगा। 50 साल की उम्र से ज़्यादा के जो लोग हैं संविदा कर्मी हैं, अब वो 30-32 साल के नौजवान के साथ परीक्षा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं ने जो वादे किए थे इन संविदा कर्मचारियों से, जिनके बलबूते पर उनका समर्थन लिया, चुनाव में उनकी मदद ली, अब आज बारी आई उनकी देने की, उनको नियमित करने की, तो आज उनके साथ छलावा कर रहे हैं। और अब खबर हरदा से। यहां मुंबई घूमने गए 3 दोस्त लापता बताए जा रहे हैं। परिजनों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करा दिया है। जानकारी के मुताबिक 15 नवंबर को पंजाब मेल से ही मुंबई के लिए रवाना हुए थे और 17 नवंबर को इन्हें वापस लौटना था, लेकिन ये अब तक घर नहीं पहुंचे हैं। अब तीनों के मोबाइल फोन भी बंद आ रहे हैं। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। यही वो 3 दोस्त हैं जो मुंबई गए थे घूमने के लिए। 15 नवंबर को और 17 नवंबर को इनकी वापसी थी, लेकिन अब तक ये वापस हरदा नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में परिजन चिंतित है। मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है क्योंकि इनके फोन भी बंद आ रहे हैं। इनसे कांटेक्ट करने के लिए अब कुछ भी जरिया नहीं रह गया है। अब ऐसे में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करा दी गई है। राजधानी भोपाल में पिछले कई दिनों से बदमाशों के आतंक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन्हीं वारदातों में शामिल बेखौफ बदमाशों को पकड़कर पुलिस ने इनका जुलूस निकाला। इससे जुड़ी हुई 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में मिसरोद थाने के मैजिक स्पॉट कैफे में हुई तोड़फोड़ के आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। मामले में पुलिस ने दोनों गुटों पर कार्रवाई की। बता दें कि दोनों गुटों के आरोपी निजी कॉलेज के छात्र हैं। पहले एक गुट ने कटारा हिल्स में मारपीट की थी, वहीं दूसरे गुट ने बदला लेने के लिए कैफे में तोड़फोड़ की। पुलिस ने दोनों गुटों से 6 वाहन और हथियार जब्त किए। वहीं दूसरी तस्वीर राजा भोज परिसर में तोड़फोड़ करने वालों आरोपियों की है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर उसी क्षेत्र में जुलूस निकाली जहां आरोपियों ने उत्पात मचाया था। अज्ञात आरोपियों का बीच सड़क पर चालक से विवाद हो गया था। विवाद के बाद आरोपियों ने चालक का पीछा किया और सड़क पर खड़ी 6 गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। तो 24 घंटे के अंदर भोपाल में 3 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है बेखौफ बदमाशों ने। हालांकि पुलिस ने उन्हें पकड़ करके उनका जुलूस भी निकाला, लेकिन इन तस्वीरों को जरा आप देखिए। ये तस्वीरें साफ बयां करती है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। बीते 24 घंटे में 3 बड़ी वारदातें सामने आई हैं। पहली तस्वीर भोपाल मिसरोद की, दूसरी निशातपुरा की और तीसरी भोपाल गांधीनगर की। पहली तस्वीर आप भोपाल के मिसरोद थाने के मैजिक स्पॉट कैफे में हुई तोड़फोड़ की देख रहे हैं, जहां 20 से ज्यादा बदमाशों ने हाथों में तलवार डंडे लेकर तोड़फोड़ की थी। इस दौरान कैफे में बैठे कस्टमर्स देखिए किस तरीके से अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी बदमाश मुंह पर कपड़ा और गमछा बांधकर पहुंचे थे। पूरी वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। इधर भोपाल में 3 युवकों को निर्वस्त्र कर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि निशातपुरा थाना का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया। फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। निशातपुरा की तस्वीर आपने देख ली भोपाल की। अब आपको भोपाल के ही गांधीनगर थाना क्षेत्र की भी तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पर चाकू लहराते हुए बदमाशों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की, जो कि सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि इन आरोपियों को पकड़ लिया गया है और उसके बाद बाकायदा पुलिस ने इनकी खातिरदारी की और फिर इनका जुलूस भी निकाला। और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों को बहुत बड़ी राहत दी है। सर्दी में अब छात्र कैजुअल ड्रेसेस में भी स्कूल आ सकते हैं। स्वेटर पहनकर आए तो कक्षा में बैठने से ना रोका जाए। जूते पहनकर के भी कक्षा में प्रवेश के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से तमाम डीईओस को ये आदेश जारी कर दिए गए। तो अमूमन हम देखते हैं कि गर्म कपड़ों के लिए यहाँ पर कई बार टीचर्स छात्रों को डांटते हैं कि वो स्कूल की यूनिफॉर्म में नहीं आए हैं, दूसरी स्वेटर पहनकर आ गए हैं, दूसरे जूते पहनकर आ गए हैं। लेकिन अब ये आदेश जारी कर दिया गया है कि सर्दी में बच्चे कैजुअल ड्रेसेस भी पहन करके पहुंच सकते हैं स्कूल। स्वेटर पहनकर आते हैं, दूसरे शूज पहनकर आते हैं, तो भी उन्हें क्लास में प्रवेश न देने से रोका ना जाए।
भोपाल के शाहपुरा इलाके में रहने वाले रिटायर्ड बैंक मैनेजर ही ठगी के शिकार हो गए। ठगों ने रिटायर्ड बैंक मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट बना करके रखा और 68 लाख रुपए की ठगी कर ली। आरोपियों ने खुद को भोपाल पुलिस बताया और वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 65 साल के दयाराम देशमुख शाहपुरा में रहते हैं, जो कि बैंक ऑफ इंडिया में के रिटायर्ड मैनेजर हैं। 2 दिन पहले उनको कॉल आया। फोन करने वालों ने खुद को भोपाल पुलिस का अधिकारी बताया और उनके कार्यकाल के दौरान हुए 4 करोड़ के फ्रॉड मामले में जेल भेजने की धमकी दी। एक कमरे में डिजिटल अरेस्ट रखा और यह भी कहा कि आपके बच्चों को जान से मार देंगे, जांच में सहयोग यदि नहीं करेंगे। बाकायदा उन्होंने सुरक्षा राशि के तौर पर 5 अलग अलग एफडीओ से करीब 68 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। नक्सली मुठभेड़ के दौरान छत्तीसगढ़ में शहीद हुए मध्य प्रदेश के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के पार्थिव शव को बालाघाट लाया गया। इस दौरान शहीद का चेहरा देख हर किसी की आंखें भर आई। पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि देते समय एसपी आदित्य मिश्रा भी अपने सहकर्मियों को रोते देख फपक पड़े। बहादुर अधिकारी को खोने का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिखाई दिया। बता दें कि शहीद आशीष शर्मा के अंतिम संस्कार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। हटा के मड़ियादो बस स्टैंड का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति जंजीरों में जकड़ा हुआ नजर आ रहा है। जंजीर में बंधे शख्स की पहचान विनती गांव निवासी हीरालाल प्रजापति के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की माने तो पीड़ित मानसिक रूप से कमजोर है। वहीं पीड़ित ने अपनी पत्नी और बेटे पर जंजीर में बांधने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वो नशे का आदी है, जिसे छुड़ाने के लिए पत्नी और बेटे ने उसे जंजीरों से बांध दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को बंधन मुक्त कराया। इसके साथ ही मामले की जांच की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति मड़ियादो बाजार में है और उसके पैर में जंजीर बंधी है, जिसके बाद पुलिस स्टाफ वहां पे मौके पर पहुंचा और उसने उसके पैरों की जंजीर खोली। फिर उसके बाद उससे बातचीत की कि किसने बांधा है। तो जो बातचीत करने के दौरान ऐसे समझ में आया है कि वो क्लियर स्टेटमेंट नहीं दे पा रहा है, वो थोड़ा विक्षिप्त लग रहा है। जिसके बाद उसके परिजनों से भी बातचीत की जा रही है और किसने बांधा है इसकी जांच की जा रही है। और मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट। सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।